श्रमिक संयुक्त मोर्चा की ओर से 7 जुलाई को जो रुद्रपुर में मजदूर महापंचायत हुआ था, उसके निर्णय के तहत आज मोर्चे की ओर से विधायक आवास कूच करने का निर्णय लिया गया था। मामला जो डॉल्फिन मजदूरों सहित 6 मजदूर नेताओं के ऊपर जो गुंडा एक्ट लगाया गया था, जिस तरीके से मजदूरों के ऊपर लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा दमन किया जा रहा है, मई दिवस नहीं मनाने दिया जाता है, हाईकोर्ट जाना पड़ता है, अलग अलग कंपनियों में जो समझौते जिला प्रशासन ने करवाए हैं या श्रम विभाग ने करवाए हैं, उन समझौतों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और मजदूरों के तमाम मांगे लंबित पड़ी हुई हैं। 6 महीने से लुकास टीवीएस के मजदूर साथी संघर्षरत हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज विधायक आवास कूच करने का निर्णय था। लेकिन और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग कुमाऊं कमिश्नर और डीआईजी महोदय से भी मुलाकात किए थे। उत्तराखंड की तमाम शक्तियां उसमें गई थी। तो इस प्रक्रिया में जो कुछ चीजें हुई हैं, जैसे विधायक महोदय ने एक सकारात्मक पहल ली है और ये कल डीएम साहब के साथ वार्ता कराएंगे और सभी समस्याओं का गुंडा एक्ट समाप्त करने सहित सभी समस्याओं के समाधान का उन्होंने आश्वासन दिया है। दूसरा जो है, पुलिस जिस तरीके से निरंकुश व्यवहार कर रही थी, वैसे समय में एसपीसीटी की ओर से एसएसपी कार्यालय से श्रमिक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष और महासचिव के नाम से पत्र आया है कि कल वो डॉल्फिन के मुद्दे पर बयान दर्ज करेंगे। तो ये कुछ चीजें सकारात्मक दिख रही हैं, इसलिए आज के कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। आज हम आगे की रणनीति बताने के लिए भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। 31 जुलाई को उधम सिंह जयंती है, उधम सिंह का बलिदान दिवस है, शहादत दिवस है और इस जिले का नाम उनके नाम से है। हर साल हम लोग उनको माल्यार्पण करते हैं। तो 31 जुलाई को जिला मुख्यालय पर हम माल्यार्पण करने जाएंगे। जिला प्रशासन से भी अनुरोध है कि वो जो है पिछले 2 साल से जिस तरीके से उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, हमको अंदर नहीं जाने देते हैं, वह न रोकें और हम वो कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ साथ हम यह भी घोषित करने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि जो आज की तारीख में विधायक आवास कूच करने का था, उसको स्थगित करके 15 दिन आगे बढ़ाया गया है। सकारात्मक पहल को देखते हुए अगर 11 अगस्त तक लुकास टीवीएस के साथियों का 10 अगस्त तक जिला प्रशासन अगर इन समस्याओं का निस्तारण नहीं करता है, चाहे वो लुकास टीवीएस के साथियों की कार्यबहाली सहित उनकी लंबित मांगों के समाधान का हो, चाहे वो डॉल्फिन के मजदूरों का न्यूनतम वेतन लागू करने, परमानेंट मजदूरों को ठेकेदारी में ढकेलने जैसे अविधिक कार्रवाइयों पर रोक लगाने का मामला हो, चाहे वो गुंडा एक्ट का सवाल हो, चाहे इंट्रार्क, नेस्ले, करोलिया लाइटिंग आदि कंपनियों के समझौतों को लागू कराने का सवाल हो, इन तमाम और सिटकुल की और विभिन्न कंपनियों की जो तमाम मांगे हैं, उनका समाधान नहीं होता है तो आज के कार्यक्रम को 11 अगस्त को हम फिर से करेंगे। 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन दिवस है, इसलिए उसकी याद में हम 11 अगस्त को यह कार्यक्रम लेंगे और यह कार्यक्रम सिर्फ रुद्रपुर के स्तर पर नहीं होगा। 31 जुलाई का भी कार्यक्रम केवल रुद्रपुर के स्तर पर नहीं है, पूरे उत्तराखंड में उस दिन अलग अलग जगहों पर ज्ञापन दिया जाएगा, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा इन मुद्दों को लेकर। और 11 अगस्त का जो कार्यक्रम होगा वो यहाँ पर कूच करने के साथ ही साथ पूरे उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन और कार्यक्रम लिए जाएंगे। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इसीलिए हैं। हम ये उम्मीद जताते हैं कि जिस तरीके से विधायक महोदय ने पहल ली है, जिस तरीके से एसपीसीटी महोदय ने मोर्चे के साथ बातचीत की है और जिस तरीके से उन्होंने कल के लिए बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है, तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि सकारात्मक रूप से सरकार चेत रही है और मजदूरों की समस्याओं के समाधान की ओर बढ़ रही है। तो हम इसी उम्मीद के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि आंदोलन नहीं करना होगा, लुकास टीवीएस साथियों का धरना समाप्त करना होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब हाईकोर्ट कोई आदेश देता है तो जिला प्रशासन अगर मजदूरों के हित में है तो उसे लागू नहीं कराता है, लेकिन यही जिला प्रशासन अगर मालिकों के पक्ष में है तो आनन फानन में कदम बढ़ा देता है। अगर वो गरीब गुरबा के पक्ष में है, के खिलाफ है, तो उनकी बस्तियां उजाड़ देता है। तो ये जो दो तरफा उनकी नीति है, यह नीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
तो आज यही हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है। अध्यक्ष जी, आप क्या कहेंगे, लगातार आपके साथ जो भद्रता हुई और मजदूरों के लगातार शोषण लगातार हो रहा है, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमारा मुख्य एजेंडा यही था कि जो विधायक जी का घेराव करना था आज हमने, तो माननीय विधायक जी से हम लगातार मिले हैं 3 से 4 बार, और हमें लगता है, पूरी मुझे तो उम्मीद है और हम ये चाहते भी हैं कि ये जो मामले सिडकुल के अंदर चल रहे हैं और जो पनपने वाले हैं जिस तरीके से, और कंपनियों में, और सुनने में आया है कि कंपनियों में निकालने की कार्रवाइयों पर भी जोर दिया जा रहा है, तो ये हम चेताना भी चाहते हैं जिला प्रशासन को भी और सिडकुल एसोसिएशन को भी कि आप इस तरह की जो घृण हरकतें हैं इनसे बाज आइए। आप सही काम कीजिए, आप मजदूरों का भी देखिए और उद्योग का भी हित देखिए, लेकिन आप एक हित देख रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और जो 10 तारीख तक का हमने समय दिया है, 10 तारीख तक हम देखेंगे, उसके बाद में 11 तारीख को हम कूच करेंगे माननीय विधायक जी के, और हम उम्मीद करते हैं कि हमें कूच ना करना पड़े और उससे पहले ही हमारी चीजों को सुलझा दिया जाए। और दूसरा, एक बड़ा कार्यक्रम 31 जुलाई का हम जो करने जा रहे हैं, उस पर मैं मजदूर, किसान और सभी से आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, क्योंकि हमारे जो उधम सिंह जी थे उनकी शहादत दिवस को हम मनाया जाएगा वहां पर, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि वहां पर अधिक से अधिक संख्या में माल्यार्पण में लोग पहुंचे और जो एक सफल कार्यक्रम हो। उसके बाद के जो कार्यक्रम हैं उन पे भी पूरी जोर से और पूरे मेहनत से, लगन के साथ में वो किए जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि जो खुली जेल में सिडकुल को तब्दील कर रखा है यहाँ के जिला प्रशासन ने और यहाँ के शासन ने, उसको हटाया जाए और मजदूरों को न्याय दिया जाए। धन्यवाद। इसमें थोड़ा आपको क्या कहना है? बात यह है कि हम लोग यहाँ पर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और आपने पिछले दिनों देखा है लंबे समय से कि जो मांग है हमारी कि न्यूनतम वेतन देना सरकार की जिम्मेदारी है, और संविधान में भी ये दर्ज है ना। न्यूनतम वेतन अगर आप किसी भी श्रमिक को काम कराते हैं तो उसको जो न्यूनतम वेतन दिया जाए। आर्टिकल में जो है तमाम सारे आर्टिकल इसका जो है उसका जो है अधिकार दर्ज है। लेकिन सिडकुल में विडंबना यह है कि डॉल्फिन के मजदूर न्यूनतम वेतन के लिए संघर्ष करते हैं। जनवरी माह में आप लोगों ने देखा, आपके माध्यम से जो है तमाम सारे खबर आई थी कि डॉल्फिन के 5 प्लांटों के मजदूर न्यूनतम वेतन की जो है दिया जाए, इस मांग को लेकर के हड़ताल करते हैं। और उसके बाद यहाँ तक कि महिला मजदूरों को समान काम का समान वेतन देने का जो अधिकार है वो अधिकार भी नहीं मिल रहा है। महिलाओं को आधा वेतन दिया जा रहा है, 5,000 6,000 रुपये में उनसे काम कराया जा रहा है। तो जब मजदूरों ने ये मांग उठाना क्या गुनाह है? हम आपके माध्यम से आपके दर्शकों को पूछना चाहते हैं कि क्या ये मांग गुनाह है? मजदूरों को दोनों देने का अधिकार सरकार द्वारा तय है। बोनस एक्ट है, उसमें जो है अगर बोनस एक्ट नहीं मालिक देता है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई करने का श्रम विभाग को अधिकार है। श्रम विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं करी। नवंबर तक का उसमें टाइम होता है मालिक के लिए, नवंबर तक का उसको जो टाइम है, उसके बाद जो कार्रवाई हो सकती है उसके ऊपर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। उल्टा इन मांगों को लेकर के दूसरा चीज ये कि परमानेंट मजदूरों को जबरिया साइन करा करके उनसे जो है रिजाइन लेटर लिखा के ठेकेदारी में भर्ती करवाया जा रहा है, और कंपनी मैनेजमेंट ठेकेदारी के फायदे मजदूरों को गिना रहा है। ये कहाँ तक जो है न्यायपूर्ण है? हमें आपके माध्यम से परस्ती के ये काम जो है नहीं हो सकता है। हम यहाँ से